दोस्तों, कल डिजीपे से संबंधित एक मेल हमारे डिजी मेल में भेजा गया है, जो कि एक नोटिफिकेशन मेल है जिसमें डिजीपे की कैश डिपॉजिट सर्विस को चलाने के लिए बताया गया है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जरूरत है। तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, इस बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नेट जुगाड़ टेक चैनल में। बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे करना चाहूंगा एक गुजारिश कि मेरे इस नेट जुगाड़ टेक चैनल को यहाँ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा अपने डिजी मेल को। चलिए डिजी मेल को लॉगिन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपने डिजी मेल की ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से डिजी मेल ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यह मेल रात को 2:13 पर मिला है। इस मेल को ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें डिजीपे से संबंधित क्या जानकारी बताई गई है। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ, खोलता हूँ, इसे ओपन करता हूँ, तो इसमें डिजीपे नोटिफिकेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजीपे का जो 2.1 वर्जन है वो 5 सितंबर को लॉन्च किया गया है कैश डिपॉजिट सर्विस के साथ। और डिजीपे वीएलई कैन नाउ अवेलेबल कैश डिपॉजिट ऑप्शन और डिजीपे। तो वीएलई के डिजीपे में जो कैश डिपॉजिट का ऑप्शन है वो अवेलेबल कर दिया गया है, जहां पर पहले नंबर पर बताया गया है कि लिमिट है जो कैश डिपॉजिट की वो 10,000 पर कस्टमर है जमा करने के लिए और प्रतिदिन है, मतलब प्रतिदिन में एक कस्टमर 10,000 रुपए तक जमा कर सकता है। और दूसरे नंबर पर बताया गया है कि द ट्रांजेक्शन ऑफ कैश डिपॉजिट विल बी डिपेंडेंट ऑन डिजीपे बैलेंस अवेलेबल इन देयर पासबुक। इसके बारे में दोस्तों मैंने बताया था कि जो आपका डिजीपे है उसे एक वॉलेट बना दिया गया। अगर आपके पासबुक में बैलेंस अवेलेबल रहेगा तभी आप किसी कस्टमर के अकाउंट में पैसे जमा कर पाएंगे। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कस्टमर के अकाउंट में पैसे तब तक जमा नहीं कर सकते जब तक उसका आधार कार्ड उसके अकाउंट से लिंक नहीं होगा। तो सबसे पहले आप कस्टमर को सलाह देंगे कि वो अपना आधार कार्ड अपने अकाउंट से लिंक करवा ले, अगर उसने अभी तक लिंक नहीं करवाया है। तीसरे नंबर पर लिखा गया है कि डिजीपे बैलेंस विल रिफ्लेक्टेड कैश विड्रॉवल अमाउंट। तो जो डिजीपे बैलेंस है वो कैश विड्रॉवल अमाउंट पर भी असर करेगा। और जो लिखा है विच विल बी यूज्ड टू डिफाइन लिमिट ऑफ कैश डिपॉजिट फॉर वीएलई। अगर वो अलग से वीएलई अलग से यूज करता है तो उसको अपने क्या करना पड़ेगा, अपने एग्जाम्पल भी बताया गया है, ये आपको नीचे दिखा। अब देखिए, आपको एग्जाम्पल में बताया गया है कि नंबर 1 पर लिखा हुआ है एक वीएलई मेक कैन विड्रॉवल ₹500। दिस कैन विड्रॉवल अमाउंट विल बी अकाउंट एज डिजीपे बैलेंस which VLE can check through in passbook future available in DigiPay. Now VLE can do cash deposit of any customer from ₹100 to ₹500। इसमें लिखा गया है कि अगर आपके डिजीपे की पासबुक में आपके 500 रुपए है तो आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट में रुपए 100 से लेकर 500 तक जमा कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर यह बताया गया है कि इफ कैन डिपॉजिट अमाउंट इज ग्रेटर देन डिजीपे बैलेंस then VLE can do self cash withdrawal and increase the DGPay balance so that he can complete cash deposit। यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा गया है कि जो VLE है अगर उसका अमाउंट जमा करने के अमाउंट से मतलब कम या ज्यादा है, मतलब आपका मान लीजिए आपके डिजीपे में पासबुक में 500 रुपए है, आपको 800 रुपए जमा करने हैं तो आप सेल्फ विड्रॉवल भी कर सकते हैं। तो आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी, पैसा वो इंक्रीज हो जाएगा लिमिट का। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको पासबुक में अपना बैलेंस चेक करना है डिजीपे के 2.1 न्यू वर्जन में तो आप साइंस लेजर ऑप्शन में जाकर पासबुक में जाकर साइंस लेजर ऑप्शन को क्लिक करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे डिजीपे को संचालन, कैश डिपॉजिट को संचालन करने के नियम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।